तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सेस पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सिनेप्स बिटवीन a motor neuron, nerve terminal, and its muscle fiber that are responsible for converting electrical impulse generated by a motor neuron into electrical activity in the muscle fiber। अब देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, मस्कुलर मतलब मसल। जहाँ पे न्यूरॉन और मसल का आपस में एक जंक्शन बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब ये क्या करता है, इट टेल्स अबाउट हाउ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन मसल एंड न्यूरॉन। ये हमको बताता है कि किसी न्यूरॉन और मसल के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे हो रही है। तो ऐसा जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट जहाँ पे न्यूरॉन और मसल आपस में मिल रहे हो उसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना हमने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे फॉर्म होता है और कैसे किसी न्यूरॉन और मसल के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की फॉर्मेशन देखने से पहले हमें एक टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल। कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ एन इम्पल्स अलोंग द मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल और नर्व सेल। तो इसको हम आसान भाषा में समझे कि जैसे कि कोई एक सेल है, ठीक, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट है। अगर वो चार्ज कोई भी प्रकार का चेंज आए उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो कि मान लो एक ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर है -2 का एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक, अब ये -2 से -1 चला गया तो चेंज आया। ये जो चेंज आया इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक, इसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अब न्यूरॉन में कैसे एक्शन पोटेंशियल वर्क करता है उसको हम देखते हैं। देखो, टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन मतलब जब भी कोई स्टिमुली आया उससे क्या होता है, टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हो गए। अब जब टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन होते हैं, क्योंकि ये टच सेंसिटिव है, वेरी लो अमाउंट ऑफ सोडियम कम्स इन मतलब सोडियम की बहुत कम अमाउंट सेल के अंदर आएगी। कौन सा सेल, नर्व सेल की बात कर रहे हैं। ठीक, उससे क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो थ्रेशोल्ड की तरफ आ जाती है। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एट रेस्ट द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, रेस्ट के टाइम पे जो सेल के अंदर चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। वो कहाँ जाता है, थ्रेशोल्ड पे। अब जब वो चार्ज थ्रेशोल्ड तक पहुंच गया तो थ्रेशोल्ड लेवल जब टच हो जाता है तो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। मतलब पहले क्या हुआ था, जब टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हुए थे तब क्या हुआ था, वेरी लो अमाउंट ऑफ सोडियम कम्स इन मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ सोडियम सेल के अंदर आया था। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल जब ओपन होते हैं तो मोर सोडियम एक्टिवेशन गेट ओपन, और मतलब सोडियम ज़्यादा सेल के अंदर आने लग जाता है। पहले कम आ रहा था अब ज़्यादा आने लग गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेल अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लूज करने लग जाता है। कैसे करने लग जाता है, देखो पहले हमने जैसे एग्जांपल में देखा था ना, -2 है। ठीक है, अब मान लो एक सोडियम अंदर आया। ठीक, तो क्या हुआ कि सोडियम आयन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक सोडियम अंदर आया तो इसकी वजह से 2 किस में चला गया, या आपका गया -1 हो गया। ठीक, तो जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो रही है तो हम इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। जब भी किसी सेल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लूज होती है तो उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। ठीक, इतना समझ में आया। अब जब सेल डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है, अब पीक में पहुंचने के बाद जब सेल पूरी तरीके से डीपोलराइज हो जाता है तो इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम गेट, जो सोडियम गेट ओपन हुए थे ना, ये वोल्टेज सेंसिटिव और टच सेंसिटिव, इनका इनएक्टिवेशन हो जाता है। अब जब सोडियम गेट्स का इनएक्टिवेशन हो जाता है तो सोडियम इन्फ्लक्स स्टॉप हो जाता है, मतलब सोडियम अब सेल के अंदर नहीं आएगा। उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, पोटेशियम का इफ्लक्स कराएगा, मतलब पोटेशियम सेल से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन रिपोलराइज। अब देखो, ठीक, एक एग्जांपल से देखना है इसको। मान लो कि एक सेल है, इसके अंदर पोटेशियम आयन प्रेजेंट है। ठीक, खूब सारे पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
ठीक। तो क्या होता है, इसका मान लो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है 70 मिली वोल्ट। अब क्या हुआ, जब वोल्टेज गेटेड और टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो क्या होता है, सोडियम अंदर आता है। ठीक, सोडियम अंदर आया, तो जब ये सोडियम अंदर आया तब इसके साथ साथ सोडियम भी हो गए, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जब मान लो 2 अंदर आए तो ये -70 किस में चला गया, -68 पे। ठीक है, ये ऐसे करते 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 और कम हो जाएगा और किस पे आ जाएगा, 0 पे। अभी जब 0 पे आया, सेल तो अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लूज कर गया। अब जब सेल की अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लूज हो गई तो क्या हुआ, उसके वजह से डीपोलराइजेशन हुआ था। हमने देखा था ना, डीपोलराइजेशन हुआ। तो सेल अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन करने के लिए ये पोटेशियम आयन बाहर निकाल दिया। कितने निकाल दिए, मान लो उसने उसने निकाल दिए 2 पोटेशियम आयन आउट कर दिए। तो उससे क्या हुआ, जो -68 था ना, वो दोबारा -70 में आ गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो दोबारा से अक्वायर हो गया। ठीक, अब जो हमने पूरा एक्शन पोटेंशियल देखा ना, वो पूरा इस ग्राफ में है। तो यहाँ समझो, हमने क्या देखा ना, न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, जब सोडियम अंदर आया, ठीक है, ये जब सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है उसकी वजह से क्या हुआ, ये थ्रेशोल्ड तक पहुंचा। ठीक, थ्रेशोल्ड यहाँ पे पहुंच गया, थ्रेशोल्ड लेवल पे। उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ा 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 ये ऊपर तक बढ़ता गया। ठीक, जब मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डीपोलराइज हो गई, जब उसका ये पूरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 0 हो गया, तो तब क्या हुआ, पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ। पोटेशियम इफ्लक्स से क्या हुआ, पोटेशियम जो आयन थे वो सेल से बाहर चले गए। ठीक है, सेल से बाहर गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेम्ब्रेन रिपोलराइज होने लग जाएगी। ठीक है, ये देखो मेम्ब्रेन दोबारा अपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आके यहाँ -70 पे दोबारा से आ गया। तो ये पूरा ये एक्शन पोटेंशियल है, जो ये पूरे सेल में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कैसे हेल्पफुल है, ये देखो। देखो, ये एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। ठीक है, ये बॉडी पार्ट में सेल की बॉडी है। ठीक, न्यूरॉन सेल की सेल बॉडी है। तो ये बॉडी पार्ट आपका हैंड हो सकता है, लेग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो इसका एक्सॉन टर्मिनल है ना, वो मसल से एक जंक्शन बनाता है। ठीक है, एक जंक्शन बनाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, अब उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होती है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है तुम्हारी एक्सॉन टर्मिनल की, एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है आपकी मसल फाइबर की। ठीक है, और इनके बीच में जो जंक्शन है ना, ये वाला एरिया, ये इसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, यही जंक्शन बनाता है न्यूरॉन और मसल के बीच में। ठीक, अब ये कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, यहाँ देखो। सेल बॉडी तो बॉडी पार्ट से अटैच रहेगी। अब हमें पता है हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली होता है। ठीक है, जो कि हमने सेल एंड इट्स ऑर्गेनली वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है जिसको हम बोलते हैं TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल। उस क्रेब्स साइकिल का एक प्रोडक्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, यह एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक, हमारे स्टमक में कोलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टमक क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू इस कोलिन को एक्सॉन के टर्मिनल्स तक पहुंचाएगा। एक्सॉन के टर्मिनल पे होता है ये छोटा सा कोलिन ट्रांसपोर्टर। इसका काम क्या होता है, इस कोलिन को बाहर के इन्वायरमेंट से सेल के एक्सॉन के अंदर पहुंचाना। ठीक, जब ये कोलिन ट्रांसपोर्टर ये कोलिन को अंदर पहुंचा देगा तो एसिटाइल कोएंजाइम A और ये कोलिन मिलके एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। ठीक है, अब एसिटाइल कोलिन को वेसिकल बाउंड करके बहुत सारे एसिटाइल कोलिन को अपने अंदर पैक कर लेगा। तो इससे क्या बना, ये वेसिकल कंटेनिंग एसिटाइल कोलिन। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है न्यूरॉन से मसल तक पहुंचाएगा कि आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है, हाथ को उठाना है, हाथ को नीचे रखना है, जो भी है। अब फिगर में आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या हुआ, सेल थे, वो यहाँ पे सेल बॉडी थी, ऊपर साइड यहाँ पे सेल बॉडी थी। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई, मतलब कोई एक स्टिमुलस आया। क्या था वो, टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हो गए उससे। ठीक है, जब टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हुए
तो एक्शन पोटेंशियल की बिगिनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल की बिगिनिंग में क्या हुआ, टच सेंसिटिव सोडियम चैनल ओपन हुए। टच सेंसिटिव सोडियम चैनल के बाद ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए। तब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए तो बहुत सारा सोडियम न्यूरॉन के अंदर आने लगा। तो न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट। जब ये -70 मिली वोल्ट से कम होते 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 पहुंच गया आपके प्लस तक, +10 मिली वोल्ट तक। तो उसके बाद क्या होता है, डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम अंदर आने लगता है सेल के। जब कैल्शियम सेल के अंदर आएगा तो उसका कुछ फंक्शन होता है। ठीक है, और उसका क्या फंक्शन होता है, ये रिसेप्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, जब अंदर आता है तो उनका काम, तो यहाँ देखो अभी ये रिसेप्टर बंद है, तो क्या होगा, जब कैल्शियम आएगा तो इसके यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम आया, देखो ये बैठा, यहाँ पे कैल्शियम बैठ गया, ये कैल्शियम यहाँ पे बैठा, यहाँ पे भी बैठ गया, ये बैठ गया। तो इससे क्या होता है, ये बाद में कैल्शियम इन रिसेप्टर की माउथ को ओपन कर देगा और इन रिसेप्टर की माउथ को कुछ ऐसे कर देगा। तो जिससे क्या होगा, ये वेसिकल में दूसरा रिसेप्टर है, ये जो एरो की तरह दिख रहा है, ये रिसेप्टर है वेसिकल का, ये आके यहाँ पे फिट हो जाएगा। जब वेसिकल और इसका एरो आपस में, रिसेप्टर आपस में मिलके फिक्स हो जाते हैं तो ये वेसिकल हो जाता है डिसॉल्व। ठीक है, जब वेसिकल डिसॉल्व होगा उसके अंदर के जो एसिटाइल कोलिन है ये वेसिकल से बाहर आ जाएंगे, ये वेसिकल से बाहर आ गए। ठीक है, देखो अब हमने देखा था ना वहाँ पे दो रिसेप्टर, सिनेप्टोब्रेवरिन और सिंटैक्सिन, ये क्या होते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। कैसे, देखो जब ये कुछ ऐसे थे तो अभी क्या है, रिसेप्टर के माउथ बंद है, तो क्या करता है, कैल्शियम यहाँ पे आके बैठ जाता है। ठीक है, और इसके माउथ को कुछ इस प्रकार से ओपन कर देगा। ठीक है, जब ये ओपन हो गया तो यहाँ पे आराम से आके ये सिनेप्टोब्रेवरिन बैठ जाएगा। ठीक है, और सिनेप्टोब्रेवरिन जब यहाँ पे बैठ जाएगा तो जो वेसिकल है उसकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी और एक्सॉन की एक साइड से भी मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन बाहर आके सिनेप्टिक क्लिफ्ट में पहुंच जाता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये एसिटाइल कोलिन है ना, जो ये वाला, ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट में आ गया है। देखो कहाँ आ गया है, एसिटाइल कोलिन इनटू सिनेप्टिक क्लिफ्ट। तो जब ये एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लिफ्ट में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, मसल में होते हैं रिसेप्टर, मसल फाइबर के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे बाइंड हो गया, यहाँ पे बाइंड हो गया, इनके साथ अटैच होके ये क्या करेगा, सोडियम का इन्फ्लक्स कराएगा अंदर। ठीक है, सोडियम का इन्फ्लक्स जब अंदर होगा तो सोडियम सेल मसल फाइबर के अंदर आया तो वो क्या करेगा, डीपोलराइजेशन। अब जो ये सोडियम अंदर आया है उससे क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, और जो ये डीपोलराइजेशन होता है इसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए और पूरी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन पूरे मसल में फैल जाती है। और जो ये डीपोलराइजेशन हुआ है इसको हम बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। किसका, मसल फाइबर का। तो ये एंडेड पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो जब ये पूरा अपना डिपोलराइजेशन हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन अपनी पूरी इंफॉर्मेशन इसको पास कर जाएगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टिमुलस पास हो जाएगा और जो भी एक्शन जो स्टिमुलस के पास होगा कि हाथ को रेस कराना है, एल्बो फ्लेक्स कराना है, तो वो अपना जो काम होगा उसको परफॉर्म कराएगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो मेन चीज़ है एसिटाइल कोलिन का सिनेप्टिक क्लिफ्ट में आना। ठीक है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट में आना, तो उसी से ही आपका ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बस इतना ही था। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।